जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। गर्मी जो है वो जान ही नहीं छोड़ रही थी और माशाल्लाह ओरियो साहब बिल्कुल ठीक हो गए हैं। आप सब ने दुआएं दी, आप सब ने ओरियो का बहुत ज़्यादा हालचाल पूछा। कल की वीडियो में बस मैं नहीं आ सका, तो रिदा तो आज बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, तो मैंने कहा मैं ही ब्लॉग का आगाज़ कर लेता हूँ। तो जी चलते हैं और ओरियो से मिलते हैं। दोबारा से आपको उससे मिलवा देते हैं, क्योंकि आप उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जितना मुझसे प्यार करते हैं उतना ही आप भी उससे प्यार करते हैं। तो चलें ओरियो से मिलने चलते हैं। देखिए ओरियो यहाँ पे बैठा हुआ है और जब भी अपनी कैट ऐसे ग्रूमिंग करती है तो समझ जाएं जी वो बिल्कुल सेहतमंद है, एक्टिव है, चुस्त व रवाना है। और जी अपना देखें अपनी ग्रूमिंग कर रहा है और माशाल्लाह ना अपनी ग्रूमिंग कर करके ना इसने अपने आप को वैसे ही क्लीन कर लिया और ख़ूबसूरत भी लग रहा है माशाल्लाह से। ये देखिए बाल कितने इसके शाइनी से हैं। बाकी जो ये जो बाल उतरे हुए हैं ये बीमारी की वजह से ना ज़रा डिस्टर्ब होने की वजह से इतनी लंबी इसने बीमारी काटी है, उस वजह से बाल झड़ गए हैं। तो इधर भी क्रीम वगैरह इसको लगाते रहे हैं हम, इस वजह से ऐसे हैं। कुछ टाइम बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसका ज़ख़म मैं आपको दिखाता हूँ। ज़ख़म में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। देखें कितना बड़ा कट था और अभी ना होने के बराबर है। इतने बड़े कट इतनी मेहनत के बाद जो है वो रिज़ल्ट मिल ही जाता है। अल्लाह ताला ने माशाल्लाह से इसे सेहत दी और आगे भी इसे लंबी ज़िंदगी दें। आज जी किसी का एक मैसेज आया हुआ था कि मैंने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले, वो कह रहे थे मेरी कैट का भी नाम ओरियो था, तो उस पर भी सख्तियाँ आती रहती थी इसी तरह। अब हमने उसका नाम बदल लिया है तो अब वो माशाल्लाह से बिल्कुल एक्टिव है, सेहतमंद है। तो आप भी इसका नाम बदल लें। तो जी सोचते हैं हम इस बारे में, लेकिन ओरियो नाम इस पे सूट इतना करता है। बहुत प्यारा है माशाल्लाह माशाल्लाह। स्ट्रे कैट हों, पर्शियन हों, जिस तरह की भी कैट्स हों, कैट्स हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। जो भी कैट लवर उसको कैट्स बहुत अच्छी लगती हैं। बाकी जानवरों से भी ज़ाहिर सी बात उन्हें प्यार हो जाता है। जिसमें डॉग कह लें, डोंकी कह लें, हॉर्स कह लें, पेट लवर जो होता है वो सारी पेट से बहुत प्यार करता है। देखिए जी माशाल्लाह ओरियो भी ना हमारा बड़ा होके बिल्कुल कैस्पर बन जाएगा। तो कैस्पर माशाल्लाह ना माशाल्लाह माशाल्लाह कैस्पर तो अपनी ज़िंदगी में ना आज तक कभी बीमार हुआ ही नहीं। तो अल्लाह ताला कभी इसको बीमार करें ही ना, सेहतमंद ही रखें इसको, जैसा है वैसा ही रहे कैस्पर। और माशाल्लाह से ना अपनी हर अपना नाम भी जानता है। वो अब बाउल देख रहे होंगे, वो बाउल हमने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि ओरियो जब बीमार था ना तो उसको कौन पनाई होती थी, तो वो इजीली उस बाउल से पानी पी लेता था। उसका फिर जो अपना बाउल है ना वहाँ से हमने उठा लिया। तो माशाल्लाह कैस्पर ऐसे ही ना कभी बाहर लेटता है, कभी बेड पे लेटता है, लेकिन जब मैडम काइली निकलती हैं तो फिर कैस्पर जो है बाहर भाग जाता है। तो ये देखें अब्बू जब आए थे तो अब्बू कहते हैं यार तुमने बाहर का बिल्ला घर में आ रहा है। हमने कहा ये बाहर का बिल्ला है ही नहीं, हमारे घर का बिल्ला है, हमारा अपना बच्चा है। देखो लगता है ओरियो बड़ा हो गया है ना। मुझे बड़ी ख्वाहिश है कि ओरियो भी जल्द से जल्द इतना बड़ा हो जाए। इंशाल्लाह हो जाएगा। ओरियो साहब वो देखें जी अपनी ग्रूमिंग कर रहे हैं और ये कैस्पर साहब असी कितना बड़ा हो गया माशाल्लाह माशाल्लाह। मुफासा हैं शार्ले पप्पा बन गए हो मुफासा माश माशाल्लाह से। देखो उठाओ ना तो फीलिंग्स भी शार्ले वाली आती हैं। गोलू मोलू गोलू मोलू। मुफासा ने ना एक नया काम सीख लिया। जब भी फुजैल उठाते हैं तो फुजैल के नोज पे जोर से बाइट कर देता है। चोट के निशान भी हैं फुजैल के मुंह पे। मेरी मुफासा ना अच्छा मेरी ना टारगेट पता है किस चीज़ को बनाता है? नोज डायरेक्ट को मेरी टारगेट नोज को बनाता है। अब देखो अब अगर इसके पास में मुंह कर लूँगा ना तो इसने मुझे ज़ोर से जरा काटना है। करके दिखाओ। नहीं नहीं अब मैं नहीं करता। अभी देखिएगा जी। अभी ना मुफासा कोई वीडियो के चक्कर में मुझे ध्यान काट से ही ना ले। ध्यान से काट लेगा। चलो माशाल्लाह मुंह कितना प्यारा है ना। लग रहा है शार्ले छोटा हो गया है। डर लगता है इससे तो। मुझे तो बहुत डर लगता है। मेरी तो नाक पिसने अब देखना अब करेगा। अब देखो 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 गुस्सा कर रहा था। इसका मतलब ये ना मेरे पे हमला करने का सोच रहा है। मेरे पे हमला करने का एकदम से ना ये ना इसके जैसे सेंसर नहीं लगे होते, इसके अंदर वो फिट है।
छोड़ दो एकदम से फाइट करेगा। अच्छा, ये तो हमारा शहजादा है ना, शहजादा बेटा और है। ये इतना भोला है ना शेरा, अगर हम लोग रूम से बाहर भी चले जाएं ना, गैरेज में भी दोनों चले जाएं, इतना रोएगा कि कहाँ चले गए मुझे अकेला छोड़ के। सुबह हम बाहर गए हैं दोनों, तो ये दरवाजे में खड़ा होके इतना रोया, इतना रोया। वापसी वापस आए ना, तो गेट से आवाजें आ रही थी रोने की और ये इसकी। इतना बेवकूफ है कि अगर कोई वॉशरूम भी चला जाए ना तो पीछे से रोने लग जाएगा कि क्यों गए हो। उस दिन तो बाहर गई हो ना। हाँ। मैं वॉशरूम में नहा रहा था। अच्छा। ये इतना इसने रोना डाला, इतना इसने रोता रहा ये, जब तक मैंने इसे अंदर नहीं किया अपने साथ। हाँ। फिर जाके मैं ऊपर बैठ गया विंडो में। अच्छा, मैंने ना कल आप लोगों को वो सिकाट्रिन पाउडर दिखा रही थी ना, तो कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे लोगों के, तो मैंने कहा आपको जवाब दे देती हूँ मैं उसका, कि सिकाट्रिन पाउडर जो है, किसी ने पूछा था कि अगर हमारी कैट के ज़ख्मों पे पस आ रही हो तो क्या उस पर लगा सकते हैं, तो जी डेफिनेटली आप लगा सकते हैं, पस के ऊपर भी लगा सकते हैं, लेकिन पस के लिए ना आपको फिर एंटीबायोटिक स्टार्ट करवाना पड़ता है अपनी कैट को। आपने ना अपनी कैट को फिर अगर तो पस आ रही है तो ये पाउडर आप आराम से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपने फिर एंटीबायोटिक भी देना होता है, और एंटीबायोटिक आप चाहें तो डॉक्टर से भी लगवा सकते हैं, लेकिन 3 to 5 डेज़ एंटीबायोटिक देना पड़ता है सीवियर पस की कंडीशन में। अगर आप घर में सिरप देना चाहते हैं तो ऑगमेंटन इस फॉर्म में सबसे बेस्ट एंटीबायोटिक होता है कि आप ऑगमेंटन सिरप दे सकते हैं अपने कैट को या किटन को। किटन है तो 1 ml दे दें, बड़ी कैट है तो आप उसको अकॉर्डिंग टू वेट दे दें। अगर बड़ा अडल्ट कैट है, ये हमारी मिनी जैसी है, तो आप उसको 2 ml देंगे। थोड़ा टीन एज में चल रहे हैं तो 1.5 दे देंगे। मैं तो कहती हूँ इनकी टीन एज होती है छोटी, मुफासा जितना बेबी है तो उसको 1 ml आपने ट्वाइस अ डे देना है, सुबह शाम। और उसके साथ आपने ये सिकाट्रिन पाउडर भी लगाना है, और दिन में एक दफ़ा आप वो मिक्स कर लें, साथ पॉलीफेक्स भी मिक्स कर लें ब्लू, तो आहिस्ता आहिस्ता ये सारा मसला जो है ना ठीक हो जाएगा। क्योंकि ओरियो का जो ज़ख्म था उसमें भी काफ़ी ज़्यादा पस आ रही थी, और किसी ने पूछा था कैट की आँख के ऊपर कहीं पस आ रही है, तो तब भी आप इसी तरह से ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन याद रखना है कि जब भी आपने लगाना है, आपने कैट को कॉलर लाजमी पहनाना है, क्योंकि कैट को लिक नहीं करने देनी मेडिसिन। एक वीडियो में ना पूछा था किसी ने कि आपकी कैट की हेल्थ का राज क्या है, तो बताओ जी हेल्थ का हमारी राज। कैट की हेल्थ का राज, एक तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी कैट स्ट्रेस फ्री होनी चाहिए, और डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत अच्छे ब्रांड का कैट फूड होना चाहिए, साथ साथ प्रोटीन इनटेक अच्छा होना चाहिए, चिकन वगैरह। और उसके साथ एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, कैट को न्यूटर और स्पे लाजमी करवाना चाहिए। जब कैट को आपने न्यूटर या स्पे नहीं करवाया होता, वो हीट की वजह से इतने वीक हो जाते हैं स्ट्रेस में रह के, क्योंकि कैट स्ट्रेस में आती अच्छा, है। मोस्टली हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस्लाम में चीज़ हलाल है हराम है, इसकी इजाज़त इस्लाम ने दी है? देखें, इस पॉइंट से मैं आपको एक बात कहूँगी कि इस्लाम में कैट्स की खरीदो फरोख्त बिल्कुल हराम है। एक कैट एक टाइम पे ना 5 बच्चे तो लाजमी पैदा करती है। मिनी के एक टाइम पे 5 तो ज़रूर होते थे। और कैट का हीट साइकिल ये होता है कि हर 3 महीने के बाद कैट हीट पर आ जाती होती है। जब बेबीज़ भी पैदा होते हैं, बेबीज़ 2 महीने के होते हैं, कैट दोबारा हीट पर आ जाती है। तो इस कंडीशन में ना, आपके घर में अगर आपने रखी हैं तो कैट तो बेबीज़ पैदा करती रहेगी, उसकी अपनी हेल्थ ख़राब होगी, वो कैट की खुद भी डेथ हो सकती है। फिर जो उसके इतने बच्चे होंगे, वो घर में आप कितनी कम्युनिटी बढ़ाएँगे? तो फिर जब बच्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और फिर आप उनको सेल करना शुरू कर देते हैं, जो कि वैसे ही टोटली हराम है। तो इस पॉइंट से अगर आप देखें कि कैट को अगर आपने नहीं बेचना और आप चाहते हैं कि आपने जो बच्चे रखे हैं उनको एक अच्छी ज़िंदगी दे सकें, तो ये बिल्कुल जायज़ है, आप बिल्कुल करवा सकते हैं। आप अपनी कैट के साथ कोई दुश्मनी नहीं कर रहे हैं, आप उसकी हेल्थ को बहुत अच्छा करें। इन फ्यूचर इनको वायरस अटैक नहीं होता, इनको यूटीआई का डर नहीं होता है, फीमेल कैट को पायोमेट्रा हो जाता है, पायोमेट्रा का कोई भी डाउट नहीं रह जाता है। तो न्यूटर और स्पे करवाना बिल्कुल हेल्दी है। तो आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।